जय हिंद दोस्तों, मैं AR चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार टीचर जो एग्जामिनेशन हो रही है, एसएससी जीडी की बात करेंगे। इन सभी सरकारी जॉब एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। ये जो सीरीज है ना, अब टॉपिक के साथ में हमने क्या किया है कि पर्सनली टॉपिक को कवर किया है। जैसे आज के टॉपिक में आप कवर करने जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, है ना। और जो पार्लियामेंट में बैठने का जो सीरीज होता है ना कि सबसे ऊपर कौन आते हैं, सेकेंड में कौन आते हैं, ये क्रम के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप एक बार अवश्य देखें। एक बार देखने के बाद फील होगा कि इनसे अब टॉपिक प्रश्न बनेंगे तो एक भी प्रश्न अब छूटेंगे नहीं। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नए दोस्तों को बताना चाहते हैं ये जो क्लासेस है ना दोस्त, TDR कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। यानी पहले आप टेस्ट देंगे, साथ में डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा, जो आपको सरकारी जॉब पाने का सपना साकार करेगा। पहला क्वेश्चन की ओर आते पहले। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार का कानूनी विषय को परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब इसका आंसर मिलान करेंगे। सबसे पहला, भारत सरकार को कानूनी विषय में सरकार कौन देता है, तो यहां पर याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए कि हमारे संविधान के अटॉर्नी जनरल, हमारे संविधान के किस भाग में इसका चर्चा मिलता है, तो वो आप कहेंगे कि भाग 5। कितना में मिलता है? भाग 5। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल कितना मिलता है बाबू, तो कहेंगे 76। और इनका जो कार्य है ना वो कितना मिलता है? 88 में। किसमें? 88 में। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, है ना, महान्यायवादी। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये जो टॉपिक है ना, एक टॉपिक से इतनी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन को निचोड़ डाल दिया गया है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महानियंत्रक, भारत के महान्यायवादी या विधि के सचिव? तो प्रथम विधि अधिकारी, पहले इसका आंसर मिलान कर लेंगे, कौन होगा? भारत के महान्यायवादी। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी। अब यहां पर आएगा, ये जो महान्यायवादी होते हैं ना दोस्त, महान्यायवादी, इन महान्यायवादी को याद रखना है, इन महान्यायवादी को अपॉइंटमेंट होता है, याद रखना है, नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति होता है। और ये नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत सरकार। जो अटॉर्नी जनरल है किसका कानूनी सलाहकार होता है? क्या राष्ट्रपति का, क्या प्रधानमंत्री का, लोकसभा का या भारत सरकार का? तो यहां याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे राष्ट्रपति मान नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार का क्या होता है? ये विधि सलाहकार होते हैं, कानून का क्या करते हैं? सलाह देते हैं। तो क्वेश्चन जो है ना, जितने भी इस टॉपिक से घुमा के पूछा जाता है, हर क्वेश्चन का कलेक्शन लाए। और जितनी स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है ना, आप देखिए, आप बनाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आया कि हर एक टॉपिक जो है कौन सा पूरा क्लियर हो गया। क्लास करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्श दाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव, विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल। तो फिर से आ गया कि भारत सरकार जब कहेगा रे बाबू, उसका मुख्य विधि परामर्शदाता भी कहेगा, यानी परामर्श देने वाला भी कहेगा, तो कौन हो जाएगा बाबू? कौन सा हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति कमेटी में सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? महालेखा परीक्षक,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग अध्यक्ष या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा ये प्रश्न को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है, बता नहीं सकते हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है भारत के अटॉर्नी जनरल की संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में क्या कर सकते हैं, बोलने का, कार्यवाही में सम्मिलित होने का, कमेटी में सदस्य बनने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे, और ये आर्टिकल की बात कहेंगे तो आर्टिकल कितना हो जाएगा बाबू, कितने आर्टिकल में चर्चा मिलता है, 88 में, इसको भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, अभी आपको बता दिए कौन हो जाएगा बाबू, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। कौन हो जाएगा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार है, महान्यायवादी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो यहाँ पर आंसर मिलान करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। एक बार देख लीजिए, दोबारा जब देखेंगे ना दोस्त तो आपके दिमाग में छप जाएगा, क्वेश्चन आएगा तब से यहीं से आएगा, छूटेगा नहीं टॉपिक से, इतना विश्वास रखिए। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है, सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति, कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार या प्रशासनिक। बनाइए फास्ट, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कानूनी सलाहकार, याद रखना है, कानूनी सलाहकार, ठीक है, कानूनी सलाहकार। देखिए, एक होता है अटॉर्नी जनरल और एक होता है एडवोकेट जनरल। तो केंद्र में अटॉर्नी जनरल, केंद्र में अटॉर्नी जनरल और राज्य में एडवोकेट जनरल। राज्य में कौन हो जाएंगे, तो सॉलिसिटर जनरल की बात करेंगे तो यहां पर आपको जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, उनके सलाहकार कौन हो जाते हैं, याद रखना है, उनके सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में, यानी अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए, याद रखना है, अटॉर्नी जनरल को कार्य में सहायता के लिए, कार्य में सहायता के लिए क्या होंगे, सोलिसिटर जनरल होंगे, सोलिसिटर जनरल होंगे, याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कानूनी सलाहकार, ठीक है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान न्याय अधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय। तो यहाँ आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, आंसर क्या है बाबू, एडवोकेट जनरल, याद रखना है, एडवोकेट जनरल। यानी कि केंद्र में अटॉर्नी जनरल, राज्य में एडवोकेट जनरल, केंद्र में अटॉर्नी, राज्य में एडवोकेट, ठीक है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। तो आप लोग को पहले पता चल चुका है, आंसर क्या होगा बाबू, राष्ट्रपति। यानी कि याद रखना है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कौन करता है, तो यहां पर याद रखिएगा CAG, नाम सुनिएगा, CAG किस भाग में चर्चा मिलता है, तो कहिएगा भाग 5, अनुच्छेद की बात कहेंगे तो कितना मेरे बाबू, याद रखना है कि आप लोग बताइए कि अनुच्छेद कितना में है। इसकी नियुक्ति कौन करता है बाबू, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, नियुक्ति कौन करता है, तो CAG की बात आ जाएगा, है ना। AG की मैंने बता दिया था, AG कितना बाबू, 76 में, यानी कि 76 में क्या था, अटॉर्नी जनरल। अब CAG जो हमारा जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर छोटे कितना जो है होगा, ठीक है, इसमें बताना कौन नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति की बात आ जाए, कौन करता है, तो नियुक्ति करता है कौन बाबू, याद रखना है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। निम्नलिखित किसके द्वारा भारत को सृजन किया, भारत के CAG यहां पर गया, क्या आ जाएगा, CAG आ जाएगा, ठीक है ना। तो CAG यहां पर आ जाएगा, सृजन किया गया संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आंसर कर दिया क्या, संविधान के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा सृजित किया गया। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के पद के कार्यकाल कितने वर्षों का, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर आंसर मिला करें कितना वर्ष, 6 वर्ष। याद रखिएगा CAG का कार्यकाल कितना होता है बाबू, CAG का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो याद रखना है 6 वर्ष। UPSC का अध्यक्ष की बात करेंगे, इनका भी कार्यकाल कितना वर्ष होता है, और CEC की बात करेंगे, CEC की बात करेंगे तो इनका भी कितना हो जाएगा, तो मुख्य रूप से याद दो ही रखिएगा, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और CAG कितना वर्ष बाबू, 6 वर्ष, कितना वर्ष, 6 वर्ष, ठीक है।
निम्नलिखित को संसद के लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। लोक लेखा समिति के बैठक में उपस्थित रहता है भारत के महानुवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नेता महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पर याद रखना है कि लोक लेखा समिति का आंख कान नाक कौन हो जाता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के दोनों सदनों संबोधन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संतुष्टि पर। यहां पर ध्यान रखिएगा कि नियंत्रक महालेखा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपको बताए थे किसके द्वारा बाबू, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन उसको हटाया जाता है किसके द्वारा बताया गया है, क्या राष्ट्रपति हटाता है? तो यहां पर आंसर मिलान कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के नियंत्रक महालेखा नियुक्त को मित्र मार्गदर्शक कौन होता है, इसको बनाइए फास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन होता है नियुक्त मार्गदर्शक, है ना, फास्ट बनाइए फास्ट। प्रवर समिति, प्लाकन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति? लोक लेखा समिति बताइए, इसमें से कौन होगा नियंत्रण महालेखा का विषय जो है कौन होगा, बताइए फास्ट। चलिए इसका आंसर मिलान करिए बाबू, लोक लेखा समिति। कौन होता है बाबू, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो है, याद रखना है, लोक लेखा समिति के बारे में जो आप लोगों को पता चल गया होगा कितना। तो सीएजी के बारे में मैंने बताया, याद अभी आप लोगों का रिप्लाई आ जाएगा, मिलान कर याद रखना है कितना में भाग मेरे बाबू। तो भाग आप लोग को याद रखना है, ये भाग कितना है, 5 में ही है। और आर्टिकल के बाबू बात करेंगे तो आर्टिकल है 148, कितना में है, 148। याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और जब हटाने की बात आएगी तो हटाने का बात आएगा तो संसद द्वारा। किसके द्वारा, संसद के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो ये बात याद रखना है, सीएजी 148 और एजी रे बाबू 76। भाग कितना रे बाबू, ये भी भाग कितना, 5 में। तो इंपॉर्टेंट आपको था, आपने रिप्लाई नहीं किया है, आपको 148। ठीक है, आंसर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1971 में संशोधन महालेखा नियंत्रक एवं कर्तव्य शक्तियों सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकित और लेखा परीक्षक की पृथक करता है। सीएजी को लेखों की तैयारी के लिए उत्तरदायित्व को मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था 72 में, 80 में, 76 में या 87 में। तो इसका आंसर मिलान कीजिएगा बाबू। ये किया गया था 1976 में। किसमें किया गया था, 1976 में। आगे, लोक निधि क्या है, अभिभावक। अभिभावक किसे कहा जाता है, लोक निधि कहा, देखिए यहाँ लिखा है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता। थोड़ा सा जो है ना, जो अरेंजमेंट करते हैं ना, उनका ध्यान कहीं हो सकता है कहीं और चला जाता होगा, है ना। अब हो सकता है उनका वाइफ का याद आ जाता होगा, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होता हो जाता है कभी कभी, ऐसा कोई बात। आपको हम क्लियर कर दें, टेंशन नहीं लेना है। लोक निधि है ना, यहाँ पर अभिभावक किसे कहा जाता है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति, सीएजी, संसद या मंत्रिपरिषद। तो याद रखना है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, भारत के महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ, लोकसभा के अध्यक्ष। यानी कि सारणी में जो है न्यायाधीशों के ऊपर कौन आता है, तो यहां पर याद रखना है, यहां पर कौन आ जाता है, भूतपूर्व। अब एक क्रम बताते हैं, सबसे ऊपर बाबू देश का सर्वोच्च पद कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति का। दूसरा याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का, है ना। तो ये दो क्रम है ना, दो क्रम आपको 3 में आपको याद रखना है। तो ये क्रम से आपको याद रखना है 3 क्रम। ठीक है, आ गया भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रोटोकॉल याद रखना के अनुसार पूर्वोत्तर क्रम में निम्न से सबसे पहले कौन आता है, उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य का राज्यपाल या लोकसभा के अध्यक्ष। तो आंसर मिलान कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, अपने राज्य के राज्यपाल जो है इनसे पहले आ जाएंगे, है ना। याद रखना सबसे पहले इसमें आ जाएंगे। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन होता है, गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव या दिल्ली के उपराज्यपाल। तो यहां पर कौन होंगे, तो यहां पर याद रखना ऊपर में कौन आ जाएंगे, ऊपर में आ जाएंगे मंत्रिमंडलीय सचिव। ठीक है,
दोस्तों आप लोग को ये वीडियो जो है कैसा लगा है ना, कमेंट जरूर करेंगे। साथ में मैंने आपको बताया है कि आपको आंसर बताना कितना आपका सही हुआ है, क्योंकि हमने अब क्या किया है कि पॉलिटी में ही क्या किया है, नया शुरुआत कर दिया है, यानी टॉपिक वाइज आपको निचोड़ दिया जा रहा है। आज आपने क्या पढ़ा, सीएजी, एजी, है ना, यानी अटॉर्नी जनरल के साथ में एडवोकेट जनरल भी आपने कर लिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में जानिए, यानी जितने भी एग्जामिनेशन महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या बने हैं इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्त, जितने भी आप, मैं बार बार एक ही बात करता हूं आपसे, एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि जितने भी ग्रुप्स हैं ना, सब सारे ग्रुप में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे से प्रश्नों की श्रृंखला लाने को, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।